आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक फुटेज के बारे में जो अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर प्ले की जा रही है। इंडियन आर्मी ने एक एक्सरसाइज की है जिसका नाम है स्वावलंबन, और इस एक्सरसाइज के दौरान बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें बाहर निकल कर आई हैं। आप सभी को याद होगा, रशिया ने जब यूक्रेन में इन्वेजन शुरू किया था तो उनके टैंक्स सबसे पहले आगे निकल कर आए थे। उनके टैंक्स के साथ में BMP-1, BMP-2, BRD व्हीकल्स और दूसरे मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री के व्हीकल्स थे। लेकिन इस कॉन्फ्लिक्ट के शुरुआत में रशिया ने बहुत सारे लॉसेस भी देखे थे और हम लोगों को जगह जगह पर रशियन टैंक्स टूटे फूटे दिखाई दे रहे थे। इन फोटोग्राफ्स और वीडियोस के बाद में लोगों की तरफ से कहा जाना शुरू कर दिया गया था कि टैंक वॉरफेयर का जमाना खत्म हो चुका है और ड्रोन्स के आ जाने के बाद में अब टैंक्स का कोई मतलब नहीं रह गया है। लेकिन अब 2.5 साल हो चुके हैं और रशिया और यूक्रेन में जितने ड्रोन्स अभी यूज किए जा रहे हैं उतने ड्रोन्स कहीं पर भी पहले यूज नहीं किए गए। बावजूद उसके दोनों तरफ से अपने टैंक्स के नंबर्स बढ़ाए जा रहे हैं और लगातार इन इलाकों में टैंक्स, इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल्स, आर्मर्ड पर्सनल कैरियर्स एक्सेट्रा भेजे जा रहे हैं। देखिए, हम लोगों को एक चीज समझनी पड़ेगी कि टैंक्स का काम होता है टैंकिंग, और अगर आप एक फोर्टिफाइड इलाके के अंदर घुसने की कोशिश करते हैं तो वहां पर बहुत सारे बंकर्स होते हैं, ट्रेंचेस होती हैं और भी अलग अलग तरीके के फोर्टिफिकेशंस होते हैं जिनके ऊपर अगर आप बड़े बड़े बॉम्ब्स भी चला देते हैं तो भी अंदर बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पहुंचता है। इसके अलावा इन फोर्टिफिकेशंस के पास में अपनी खुद की आर्टिलरी भी होती है और सामने प्रोटेक्शन के लिए आर्मर भी होता है। एक मोमेंट के लिए अज्यूम कर लेते हैं कि आपके पास में इस तरीके के ड्रोन्स हैं या लॉइटरिंग म्यूनिशंस हैं जो हर तरीके की आर्टिलरी को ध्वस्त कर सकती है, साथ ही साथ इनके पूरे आर्मर को भी खत्म कर सकती है। लेकिन फिर भी इन फोर्टिफिकेशंस को खत्म करने के लिए आपको आगे आना पड़ेगा, और क्योंकि इस फोर्टिफिकेशन से आपके ऊपर फायर पावर आती रहेगी, इस वजह से सामने की ओर टैंकिंग के लिए आपको टैंक्स की आवश्यकता पड़ेगी। इस पॉइंट ऑफ टाइम पर टैंक के ऊपर 2 बड़े थ्रेट्स हैं, एक FPV ड्रोन्स और दूसरा एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल सिस्टम्स। इन दोनों ही केसेस में आमतौर पर टैंक के ऊपर के इलाके को टारगेट किया जाता है जहां पर कमांडर और गनर दोनों का हैच होता है। मॉडर्न टैंक्स में ये इलाका सबसे ज्यादा वीकेस्ट माना जाता है और इसी वजह से एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल सिस्टम्स के साथ में टॉप अटैक की कैपेबिलिटी ऐड की गई है। देखिए, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल सिस्टम्स में टैंडम वॉरहेड का प्रयोग किया जाता है, यानी कि सामने की ओर एक छोटा प्रीकर्सर वॉरहेड होता है जो पहले फटता है और फिर बाद में मेन वॉरहेड आकर फटता है, जिससे ERA डिफीट हो जाता है। हालांकि सामने की ओर से टैंक के पास में एक बार चांस रहता है, लेकिन जब टैंक के ऊपर टॉप अटैक होता है तो वहां पर ERA भी नहीं होता है और ऐसी सिचुएशन से बचना बहुत मुश्किल हो जाता है। इससे बचने के लिए रशिया की तरफ से स्टार्टिंग से ही कोप केज का प्रयोग करना शुरू कर दिया गया था, और अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर T-90 के ऊपर एक अजीब सा स्ट्रक्चर देख रहे हैं। इसी को कोप केज कहा जाता है। ये एक मेटालिक फ्रेम है जिसके चारों तरफ चेन्स का प्रयोग किया जाता है, और अगर कोई FPV ड्रोन इसके ऊपर आकर लगता है तो वो बाहर की ओर ही फट जाता है, यानी कि उस ड्रोन के एक्सप्लोजिव की ब्लास्ट जेट इस टैंक के ऊपर आकर नहीं लगती है और इसको कोई बहुत ज्यादा नुकसान नहीं होता है। जो लोग इंडियन आर्म फोर्सेस को काफी पहले से मॉनिटर करते हैं उन्होंने देखा होगा कि इंडियन आर्म फोर्सेस में चेंजेस काफी स्लो होते हैं, और जब भी कोई नया कॉन्सेप्ट आता है उसको पूरी तरीके से रिफाइन होने में थोड़ा समय लगता है। लेकिन ड्रोन और एंटी ड्रोन कैपेबिलिटीज को लेकर इंडियन आर्म फोर्सेस ने काफी तेजी से काम किया है, और इस समय इंडियन आर्मी मोबाइल प्लेटफॉर्म के तौर पर शिल्का को मॉडिफाई कर चुकी है जो एंटी ड्रोन रोल में यूज की जा सकती है। जी हाँ, अपग्रेड के बाद में इस सिस्टम के पास में ऑन द मूव हार्ड किल एंटी ड्रोन कैपेबिलिटीज हैं। कई सारे सॉफ्ट किल और लेजर सिस्टम्स ऑलरेडी इंडक्ट किए जा चुके हैं। इस एक्सरसाइज के दौरान हम लोगों ने इंडियन आर्मी को ड्रोन्स के माध्यम से स्काउटिंग करते हुए देखा है और ड्रोन्स को न्यूट्रलाइज करने के लिए न्यूमेटिक लॉन्चर के साथ में केवलार केज को भी देखा है। अगर स्वार्म कैपेबिलिटीज की बात की जाए तो इंडियन आर्मी ऑलरेडी इस चीज को डेमोन्स्ट्रेट कर चुकी है, और एंटी ड्रोन कैपेबिलिटीज को लेकर अगर इंडियन आर्मी इस समय एक्सरसाइज कर रही है तो ये सारे के सारे सिस्टम्स ऑलरेडी ऑपरेशनल है। पर्सनली मेरे हिसाब से ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है, और इस समय केवल एक चीज की कमी है, वो है एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम की। जोरावर के इंडक्शन से पहले ये एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम प्रोडक्शन में चले जाएंगे और ये सिस्टम भारत के सभी नए टैंक्स के ऊपर अकोमोडेट किए जाएंगे। पर्सनली इस एक्सरसाइज के दौरान जो भी डेमोन्स्ट्रेशन किया गया है वो इंडिकेट करता है कि इंडियन आर्मी की तरफ से काफी तेजी से टेक्नोलॉजी को अब्सॉर्ब किया जा रहा है, और पर्सनली मुझे यह देखकर काफी अच्छा लगता है। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।